धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा पर जो चर्चा हो रही है, ये राजस्थान का सबसे संवेदनशील विभाग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पूरे देश और दुनिया में जगह जगह जाकर राजस्थान मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो कोरोना का मॉडल हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना का मॉडल हो, चाहे और मैं समझता हूं कि राजस्थान के पूरे 8 करोड़ लोगों का ये प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विभाग है। हर व्यक्ति को इस विभाग से कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडंबना तो देखो कि मंत्री जी के पास 2 विभाग है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक विभाग आबकारी है और दूसरा विभाग स्वास्थ्य है। एक विभाग दूसरे का स्वास्थ्य खराब करने वाला है और एक विभाग ये करता है। मैं यही नहीं समझ पाया कि ऐसी क्या क्वालिटी है मंत्री जी कि आपको आबकारी और स्वास्थ्य दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं। एक विभाग दूसरे के मूल रूप से खिलाफ, एक विभाग दूसरे के लिए पूरा का पूरा खिलाफ, और आपके पास ऐसे 2 विभाग। तो इस विभाग की क्या स्थिति ये देखो। अध्यक्ष महोदय, लगातार जो न्यूज़पेपर्स में अपन पढ़ते हैं, कल ही हम सब लोगों ने राजस्थान को शर्मसार करने वाली एक न्यूज़ पढ़ी, और ये पहली नहीं है। ये लगातार इस प्रकार की इतनी बड़ी मानवीय संवेदना के साथ कैसे भूल हुई कि ये लगातार 8वीं 10वीं बार ऐसा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल एक आर्टिकल छापा राजस्थान पत्रिका ने और लिखा क्रूरता की हद, और उन्होंने अंदर जो शब्द लिखे कि ये क्रूरता केवल किसी पेशेंट के साथ नहीं है, ये क्रूरता केवल उस अबोध बालक के साथ नहीं थी जिसके साथ ये घटना हुई। ये क्रूरता राजस्थान की उस 8 करोड़ जनता के साथ है जिसके साथ ये घटना हुई। पर दुर्भाग्य हमारा कि जब भी इस प्रकार की कोई बात सदन में हम करते हैं तो हम उसको हमेशा पक्ष विपक्ष में ले जाते हैं। मंत्री जी जब जवाब देते हैं तो 4.5 साल बाद भी पिछली सरकारों का रोना रोते हैं। ये हम किस बात का यहाँ पर जब डिस्कशन हम करते हैं तो उसमें मैं जो आपके सामने मंत्री महोदय जो बातें रख रहा हूँ, मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूँ। मैं प्रथम बार का आया हुआ सदस्य हूँ, मैं किसी प्रकार की बायसनेस की बात नहीं कर रहा। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की बात है। हम क्या राजस्थान को देना चाहते हैं कि राजस्थान में एक हॉस्पिटल में बच्चा सो रहा हो और उसको स्वान उठाकर ले जाए, कोई कुत्ता ले जाए और उसको नोच दे और वो खत्म हो जाए। मैं समझता हूं शायद इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। सभापति महोदय, सिरोही में 29 दिन के नवजात को अस्पताल में नोच कर मार डाला। जोधपुर में दर्द से पड़ती महिला को लेबर रूम से बाहर निकाल दिया और सड़क पर प्रसव हुआ। यह हमारा राजस्थान का चिकित्सा मॉडल है। अस्पताल के में कुत्ते के मुंह में नवजात का शव मिला, यह जयपुर राजधानी में सांगानेर गेट हॉस्पिटल में मिला। आईसीयू में लकवाग्रस्त महिला की पलक चूहे उतर गए। सभापति महोदय, मैं समझता हूं मंत्री जी तो 1 मिनट में पल्ला झाड़ देंगे, कहेंगे साहब ये स्वान तो धारीवाल जी के विभाग के हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और धारीवाल जी कहेंगे कि ये हॉस्पिटल इनकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों के आपसी विवाद में राजस्थान की जनता के साथ जिस प्रकार का मजाक हो रहा है, मैं समझता हूं पूरी चिकित्सा विभाग का मजाक है। सभापति महोदय, पहले कोटा में नवजात शिशुओं की मौत का विषय चला राजस्थान में। आखिर इस डिपार्टमेंट के अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील विभाग है। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में, अभी मुख्यमंत्री जी ने लगातार बात की और राजस्थान के हर सदस्य ने चिरंजीवी पे बात की। मैं इस चिरंजीवी पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस चिरंजीवी में आप जाओ, ये चिरंजीवी है क्या। ये चिरंजीवी एक राजस्थान सरकार का स्टार्टअप है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कैसे स्टार्टअप है कि ये पहली बार इस चिरंजीवी में, आप देखो कितनी स्मार्ट, बनाने वाले को हो सकता है बड़ी अच्छी योजना बनाई हो, मैं धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन इस योजना का हश्र क्या हो रहा है। इस विभाग में राजस्थान में केंद्र सरकार की इंश्योरेंस कंपनियों को लूटने की ये योजना है। और कैसे है, आज से पहले भी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता था, निःशुल्क मुफ्त दवाएं मिलती थी, सारे टेस्ट फ्री होते थे। और जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने किया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार पहली बार सरकारी हॉस्पिटल को भी इलाज का वो पैसा मिल रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है। ये कमाई का जरिया इन्होंने चिरंजीवी के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटलों को बनाया है। आज एसएमएस में जो इलाज हो रहा है उसका वही पैकेज मिल रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है
उसको भी वही पैसा मिल रहा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को मिल रहा है, तो ये इलाज की क्वालिटी कैसे मिलेगी? और इलाज की क्वालिटी दी है तो मंत्री जी आप जरूर जवाब देना। आज हालात क्या है, मैं यदि ये कहूँ कि आज हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज के लिए यदि हम बात करें तो ये केंद्र सरकार की इंश्योरेंस कंपनियों को तो ले ही रहे हो आप पैसे, और चलो आप ले हो, लेकिन आपके पैकेज क्या है? आप जिम्मेदारी के साथ बताना कि जब चिरंजीवी योजना 5 लाख की थी, आयुष्मान भारत योजना की आपने नाम बदला, 5 लाख रुपए भी आज तक राजस्थान में कितने लोगों को मिले हैं? राजस्थान में कुल 33 लाख लोगों ने अब तक क्लेम लिया है। 33 लाख लोगों में से पूरे 5 लाख रुपए अभी तक कितने लोगों को मिला है? यदि 100 लोगों को भी मिला हो तो आप 100 की टेबल यहां पे जरूर उस लिस्ट को टेबल कर दें, मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा। सभापति महोदय, इसलिए नहीं मिल सकता कि यदि आज कोई भी सदस्य, कोई भी राजस्थान का व्यक्ति यदि उसको हार्ट की बीमारी हो जाए, वो एडमिट होने जाता हो, हार्ट के साथ उसको नेफ्रो की प्रॉब्लम हो जाए, गैस्ट्रो की हो जाए, उसको कोई और लीवर की हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम 5-6 बीमारियां भी एक साथ हो जाए और वो पूरा 1 महीना भी एडमिट रहे तो उसका खर्चा 3,67,000 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं आएगा। आप 5 बीमारियों का एक साथ जोड़ लो, 3,67,000 रुपए से ऊपर उसका खर्चा नहीं आएगा। आप उसको 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 25 लाख कर दो, जब पैसा होना ही नहीं है उसका खर्च, उसका इलाज ही नहीं होना, तो आप 5 करो, 10 करो, 25 करो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पैकेज की रेट देखो, जो इन्होंने पैकेज बनाया उस पैकेज की रेट में कहीं पर भी आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको कार्डियोलॉजी का इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार के कार्डियोलॉजी की रेट्स है उस रेट में इलाज नहीं होगा। ऑर्थो सर्जरी नहीं होगी, न्यूरो सर्जरी नहीं होगी, गैस्ट्रो सर्जरी नहीं होगी, न्यू गैस्ट्रो सर्जरी नहीं होगी, ऑन्कोलॉजी सर्जरी नहीं होगी। ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर करवा लो। यदि वो करते हैं तो उन्होंने कोई किराए पे पास में एक हॉस्पिटल ले रखा है जहां भेड़ बकरियों की तरह मरीजों को डालते हैं, और चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस वाले लोगों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, ये योजना अच्छी है, इस योजना पर आप ध्यान देकर इसको ठीक करें, इसके पैकेज की रेट ठीक करें। इसमें आपके घर से कुछ नहीं लग रहा, पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने कंजूस क्यों हो रहे हो। सभापति महोदय, यहां तक कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी और मोतियाबिंद ईएनटी के ऑपरेशन भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अधिकांश हॉस्पिटल तो कर ही नहीं रहे, उन्होंने मना ही कर दिया। जयपुर शहर में आप बता दें, सैकड़ों हॉस्पिटल, 70% हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहे। आपने पिछले 3 सालों में किस हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई की? जगह आपने फ्री दी, अभी मुख्यमंत्री जी ने स्पीच में धमकाया भी। अभी आपने हॉस्पिटलों की बिल्डिंगों का लेआउट प्लान नापा धारीवाल जी के डिपार्टमेंट से, उनको धमकाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? इलाज अभी भी नहीं दे रहे। कोई भी व्यक्ति भेजकर देख लो, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं दे रहे। और क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप यदि 1 रुपए की चीज बाजार में आपको 25 पैसे में दे तो कैसे देगा? आप एसएमएस हॉस्पिटल में तो इलाज कर नहीं सकते उसका उस रेट में, और आप कह रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज कर दे। सभापति महोदय, सबसे बड़ा मजाक आज के दिन, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पेस मेकर लगवा के बता दो आपने बोन कैंसर का इलाज करवा दो, इम्प्लांट का करवा दो। क्यों? क्योंकि इनकी जो आपने अभी रेट रिवाइज की है वो आपने 1,30,000 रुपए की है। मैं इस सदन में कह रहा हूं, मंत्री जी आप इसकी रेट मंगा लो दुनिया में, किन इक्विपमेंट्स की रेट 1,30,000 रुपए में ये उपलब्ध है क्या? ये आपके बुद्धिमान अधिकारी बैठे, इनसे पूछ लो। जब आपकी कंपनी आरएमआरएस खुद इस रेट से ज्यादा में इसको खरीद रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल इसका इलाज उससे कम में कैसे कर देगी? वो तो इलाज भी इससे कम में कर दे और आपकी कंपनी उसको उससे कम में खरीद ही नहीं सकती, तो फिर ये पैकेज कौन बनाता है? ये ऐसे बुद्धिमान चतुर लोग कौन हैं? सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पास में छोटे छोटे हॉस्पिटल किराए पे ले रखे हैं, और मंत्री जी आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप भी जयपुर में ही रहते हो, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? आपके लाल सोट के लोग भी जाते हैं तो आपको फोन करना पड़ता है, फिर भी यदि किसी बड़ी हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं होगा, पास में जहां भेड़ बकरियों की तरह जहां पेशेंट भरे जाते हैं उस प्राइवेट चिकित्सालय में वहां पर किराए पे ली हुई दुकान में उनका इलाज होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनका गला घोंट रखा है, इसलिए आप राइट टू हेल्थ ला नहीं पा रहे हो। प्रवर समिति की 2 महीने से आप मीटिंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने इसका ट्रैक ही गलत पकड़ लिया, आपके अधिकारियों ने आपको गुमराह किया। इसकी पैकेज की सबसे पहले रेटों को रिवाइज करने की जरूरत है, वरना ये चिरंजीवी योजना राजस्थान में औंधे मुंह घुड़ चुकी है और आप किसी व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाओगे। सभापति महोदय, चिरंजीवी का यदि पहले कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले तो उसको कहते हैं कि उसका ट्रायल है, पोर्टल चला तो ठीक है, वरना नगद में इलाज कराओ। फिर यदि वो उसको 1 से ज्यादा डॉक्टरों को दिखाना है तो उसको कहते हैं अलग अलग दिन आओ।
फिर यदि वो करता है सरकार की दावा अस्पतालों में जांचें फ्री होगी, और हकीकत क्या है, पेट स्कैन समेत 280 तरह की जांचें ही बंद कर रखी है। आज हालात क्या है, कैंसर जैसी बीमारियों के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जो चिरंजीवी योजना में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। 11 लाख कर्मचारी पेंशनों की हार्ट बीपी समेत 30 से ज्यादा फ्री दवाएं बंद पड़ी है। और 33 जिलों में से 25 जिलों में किसी डॉक्टरों का स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर होते हैं वो कंसल्टेंट ही नहीं है। 25 जिलों में, यदि हो तो आप चेक करवा के लिस्ट मंगवा लो, आप जवाब दे देना। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि मंत्री जी थोड़ा इस पर ध्यान दो, क्योंकि आप केवल लालसोट के मंत्री नहीं हो, आप पूरे राजस्थान के मंत्री हो। ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, आपको चिंता सता रही है, पर इस लालसोट की दुनिया से बाहर भी निकलो, पूरे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बनो। पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है, और यह सबसे बड़ा महकमा है जिसको आप लेकर बैठे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देते समय आज इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके इसमें ध्यान देंगे। सभापति महोदय, इसके साथ साथ चिरंजीवी योजना में आप देखो, यहाँ इतनी बड़ी बातें हो, इतनी बड़ी, आज तक राजस्थान में कुल 1,94,000 परिवार है। चिरंजीवी योजना में 1,38,000 परिवार कवर्ड है। उसमें से 1,04,00,000 NFS वाले परिवार है, जो आयुष्मान में 5 लाख रुपए जिनको केंद्र सरकार दे रही है, और वो 5 लाख भी आपका खर्च नहीं हो रहा है। 1,04,00,000 वो परिवार है, 15 लाख वो छोटे किसान है, 2 से 3 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज है, 15 लाख रुपए RGHS के और इसके कर्मचारी है, 2 से 3 लाख लोग वो है जिनको कोविड-19 में जिनको ग्रांट मिली थी। ऐसे करके 1,38,000 परिवार है। 1,38,000 परिवार यानी कुल 5 करोड़ लोग। और चलो मैंने ये मान लिया केंद्र सरकार पैसा दे रही है, वो भी आपका है, सब है। 850 करोड़ रुपए तो जनता आपको दे रही है, और 850 करोड़ रुपए सरकार उसमें मिला रही है। चिरंजीवी योजना, कुल योजना जिसका इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ के राजस्थान के बजट में मात्र 1700 करोड़ रुपए की पूरी योजना है, जो इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से आपको पैसा मिल रहा है। सभापति महोदय, आप कल्पना करो कि 8 करोड़ राजस्थान की जनता में से जो 5 करोड़ लोग चिरंजीवी में इलाज ले रहे हैं, उनका केवल और केवल 1700 करोड़ रुपए का बजट है। यानी प्रति व्यक्ति में निकालूं तो 324 रुपए का खर्चा आता है। और इससे पहले यदि प्रति व्यक्ति राजस्थान का आप देखो, तो राजस्थान में इससे पहले जो प्रति व्यक्ति खर्चा आता था चिरंजीवी से पहले, वो आता था पर कैपिटा जो एक्सपेंसेज आता था, वो आता था 2496 रुपए। और आज इस चिरंजीवी के आने के बाद राजस्थान में 340 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा आ रहा है। सभापति महोदय, आप इस चिरंजीवी के बजट में राजस्थान का भला नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो कि इतने कम पैकेज में, इतने कम बजट में आप 8 करोड़ लोगों को जो झुंझुना पकड़ा रहे हो। मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि योजना आपको फायदा नहीं देगी, आपको नुकसान देकर जाएगी। क्योंकि जो इलाज लेने जा रहा है उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको ताने मिल रहे हैं, उसके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो नेताओं के यहाँ घूम रहे हैं, वो फोन करवा रहे हैं, और उसके बाद भी उनको इलाज नहीं मिल रहा। ये सच्चाई है राजस्थान की, चाहे आप सर्वे करवा के देख लो। और आपके पास तो बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां हैं जो भी DOIT के माध्यम से काम कर रही है, उनके माध्यम से सर्वे करवा के देख लो, आपके सामने सारी चीज आ जाएगी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने अभी राजस्थान में, मंत्री जी आपने निःशुल्क दवाओं की बात लंबे समय से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपने कुल 824 दवाओं को निःशुल्क कर रखा है, जो निःशुल्क दवा में आप दे रहे हो। उसमें से 26 आपने पहले हटा दी, 798 दवाएं आप दे रहे हो। अभी राजस्थान में 18/2/1 को आपने एक आदेश निकाला विभाग से, और उस आदेश में ये लिखा कि 268 दवाओं के लिए टेंडर नहीं होंगे, इन दवाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वो क्यों लिखा और किन के टेंडर हुए, ये आप भी जरा ध्यान दो अधिकारियों। केवल उन दवाओं के टेंडर हुए हैं जिनकी MRP 1500 रुपए लिखी हुई थी, लेकिन वो दवाएं बाजार में 500-600 रुपए में मिल रही है। उस गालम गाल, उस घपले के लिए, उस भ्रष्टाचार के लिए टेंडर लगाए गए। 268 वो दवाएं हटा दी जो सस्ती मिल रही थी, 268 वो दवाएं हटा दी जिसमें कमीशन नहीं था, 268 वो दवाएं हटा दी। तो पहले घोषणा क्यों हुई? 798, 824 दवाओं में से 798 बची, और 268 का लिखित आदेश निकाल दिया कि इन 268 दवाओं की जरूरत ही नहीं है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान में मरीज जब इलाज करवाने जाता है तो उसको पर्ची दे दी जाती है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, बाजार से ले आओ। सभापति महोदय, केवल टेंडर होने के 6-8 महीने में दवाएं चोरी हो जाती है।
कितनी बार एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगी, कितनी बार राजस्थान में आग लगी, आज तक उन आग की जांच हुई क्या? एक मंत्री जी पहले थे, उनके समय भी मैंने कहा जांच कराओ। जब भी कोई ना कोई बड़ा मामला विधानसभा में उठता है या विधानसभा शुरू होने वाली होती है तो इनके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या एसएमएस हॉस्पिटल में आग लग जाती है और वो दस्तावेज जल जाते हैं। जब भी आज 10 करोड़ के कोविड में मास्क चोरी हुए थे, कहां गए वो मास्क? दिल्ली में पकड़े गए थे, चंडीगढ़ में पकड़े गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? आप जवाब दें मंत्री जी। आज कितनी बार एसएमएस हॉस्पिटल सहित राजस्थान में आपके डिपार्टमेंट में चोरियां हुई, उन चोरियों का क्या हुआ? कौन कौन चोर पकड़ा गया, कितनों पर कार्रवाई हुई? केवल और केवल एक भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा राजस्थान में इस विभाग में अधिकारियों ने बनाया है। सभापति महोदय, अभी स्टेट कैंसर सेंटर की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। बहुत बड़ा सेंटर खुला, पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इनका बस नहीं चल रहा, वहां 3 दिन ओपीडी वहां लगेगी और 3 दिन एसएमएस में लगेगी। यह क्या कारण है? जब आपने स्पेशलाइज करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी तो 3 दिन तो ओपीडी वहां लगेगी और 3 दिन एसएमएस हॉस्पिटल में लगेगी। क्यों? क्योंकि इनका बस नहीं चलता अधिकारियों पर, इनका बस नहीं चलता डॉक्टरों पर, इनका बस नहीं चलता इनके कर्मचारियों पर। सोमवार को वहां आएगा मरीज, मंगलवार को चला गया तो एसएमएस जाओ, छुट्टी होनी होगी तो 2 दिन इंतजार करो क्योंकि आज ओपीडी नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। यदि नहीं है तो आप चेक करवा लो। और फिर क्या हुआ? अभी एक बड़ा टेंडर हुआ, और बड़ा टेंडर हुआ, दुनिया में पहला टेंडर है। अभी इन्हें लीनियर एक्सीलेटर मशीन खरीदी 54 करोड़ रुपए में, 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजे इनको। चलो आपने कहीं नहीं प्रचार किया, मत लिखा, कोई बात नहीं। इसमें 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के है कि नहीं है बता देना। 40 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए और उसके बाद आपने टेंडर किया। 3 बार टेंडर हुए, 2 बार क्यों रिजेक्ट हुए वो भी कारण बताना। और दुनिया में पहला ऐसा टेंडर है, आप देखो कि जिसकी जमीन, महंगी जगह, महंगी मशीन, सब कुछ सरकार का। केवल मशीन को चलाने के लिए जो एम्प्लॉइज लगेंगे या 1-2 जो एक्सपर्ट लगेंगे, उनके लिए जो रेवेन्यू मॉडल बना है वो 55% कंपनी को जाएगा और सब कुछ देने के बाद में भी केवल 45% राजस्थान सरकार को मिलेगा। ये कौन सा मॉडल है दुनिया में? पीपीपी। मेरी डॉक्टरेट की हुई है, मेरी पीएचडी का सब्जेक्ट रहा है पीपीपी। ये पहली बार मैं पीपीपी मॉडल देख रहा हूं जिसमें रेवेन्यू का सरप्लस मॉडल प्राइवेट प्लेयर को दिया जा रहा है और लेस मॉडल राजस्थान गवर्नमेंट खुद पे रखता हो। सभापति महोदय, सरकार 10-20 लाख की भी टेंडर करती है ना सड़क का, तो उसमें 3-3 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है, 10 साल की ओएंडम होती है। और इसमें क्या हुआ? 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म करके केवल 1 साल कर दिया। और वो क्यों कर दिया? ताकि आपकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रायल में ही 1 साल निकल जाएगा। यदि नहीं हो तो आप आज शपथ पेश कर दो कि इसे 1 साल से पहले आप ट्रायल करके और मशीन चालू कर दोगे। इस मशीन को लैंड करवाने में, इंस्टॉलेशन करने में, कमीशनिंग करने में, ट्रायल करने में 1 साल लग जाएगा। और उसके बाद भी आपके यहां पर ये मशीन चालू होगी जब तक उस कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सभापति महोदय, वार संवेदनशील सरकार किसके प्रति? ये तय करो, डिपार्टमेंट के प्रति, अधिकारियों के प्रति, जनता के प्रति या कंपनियों के प्रति? सभापति महोदय, रोबोटिक मशीन की, रोबोटिक की बड़ी बड़ी बातें की। हम रोबोटिक सर्जरी पे जा रहे हैं। एक रोबोट खरीदा और जिस रोबोट की कीमत पूरी दुनिया में 16 करोड़ रुपए है, वो इन्होंने खरीदा 25 करोड़ रुपए में। और 25 करोड़ में खरीदा क्या? कुछ डॉक्टरों ने उसमें ये लिखा, कहा कि इस रोबोट की जरूरत ही नहीं है, रोबोट ही हमारे पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतर रहा। और फिर भी उसके 8 करोड़ रुपए इन्होंने 9 करोड़ रुपए ज्यादा दिए। ज्यादा देकर वो कौन सा ऐसा लास्ट डॉक्टर था जिसने इस रिपोर्ट दी? एक डॉक्टर ने। बाकी सब डॉक्टर ने उस नोट शीट पे लिखा है कि रोबोटिक हमारे लिए रोबोट काम का नहीं है। उस एक लास्ट डॉक्टर ने वो रिपोर्ट दी और उसके रिपोर्ट के आधार पर 25 करोड़ का ये रोबोट आपने 9 करोड़ रुपए महंगा खरीदा। ये किसका क्या कारण रहा वो भी आप जवाब देना। सभापति महोदय, भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई, कोविड की बात हुई। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। चलो पहले वाले मंत्री जी के समय हुआ होगा, लेकिन कोविड की बात हुई, को भीलवाड़ा मॉडल की बात हुई। वो सब सीएमएचओ कहां हैं जो उस मॉडल में लगे हुए थे? वो सारे अधिकारी कहां गए जो उस मॉडल में लगे हुए थे? ऐसा क्या हुआ कि आपके मंत्री बनते ही 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान के सारे सीएमएचओ बदल दूंगा? वो एक विज्ञापन आते थे ना, पूरे घर के बदल दूंगा। आपने पूरे राजस्थान के सीएमएचओ बदल दिए, पूरे राजस्थान के अधिकारियों को बदल दिए। और आप कह रहे हो हमारा कोविड मॉडल सक्सेस था। या तो वो मॉडल सक्सेस नहीं था, या फिर इसका मतलब कि इसमें पीछे कोई ना कोई दाल में काला है। एक बदलते, 2 बदलते, सारे बदल दिए। इतनी देशता।
मैं सोच रहा था कांग्रेस में केवल 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, यहां तो गली गली में झगड़ा चल रहा है। इतनी द्वेषता को पूरे घर ही बदल दिया आपने। सभापति महोदय, एक और मैं आपके विषय ध्यान में लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, कोविड के टाइम में ब्लैक फंगस इंजेक्शन, आप राजस्थान के बराबर के स्टेट की सबकी तुलना करवा ले। राजस्थान ने 220 करोड़ रुपए की खरीद की थी और हमारे बराबर के सारे स्टेटों ने कितने करोड़ रुपए की इंजेक्शन खरीदा है, ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 3-4 घंटे का टाइम है, फोन करवा के ले लो। गुजरात का ले लो, उत्तर प्रदेश का ले लो, मध्य प्रदेश का ले लो। उत्तर प्रदेश तो हमसे 4 गुना बड़ा, और हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो। 220 करोड़ रुपए के ब्लैक फंगस के इंजेक्शन खरीदे और हमारे बराबर के स्टेट ने कितने खरीदे? रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 मिनट मानिए, 1 मिनट। रेमडेसिविर इंजेक्शन 600 करोड़ रुपए के रेमडेसिविर राजस्थान ने खरीदे, 600 करोड़ रुपए के। हमारे बराबर के सभी स्टेट में कोविड एक ही जैसा हुआ था, राजस्थान में तो अलग नहीं हुआ। बाकी स्टेट्स में कितने रेमडेसिविर खरीदे उसका भी डाटा मंगाओ आप, उसका डाटा भी यहां पे रखना आप सदन में। जब रेमडेसिविर बंद करने की लास्ट गाइडलाइन आई उस दिन कितना बड़ा टेंडर लगा, यह भी फिगर आप रखना इसमें, कि जब भारत सरकार ने, WHO ने गाइडलाइन दी कि अब रेमडेसिविर और जो कोई बंद किया जाए, उस दिन कितने का टेंडर लगा आपके यहां पे, उसको भी जानकारी या सदन में आप उपलब्ध कराएं। सभापति महोदय, ये जो डिपार्टमेंट चलाने का तरीका है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ ये धोखा है। और मैं जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिपार्टमेंट बेलगाम हो गया है। इसी सदन में सबसे पहली, सबसे बड़ी चिकित्सा विभाग की घोषणा हुई थी निरोगी राजस्थान के नाम से, और उसके बाद जनता क्लिनिक की बात हुई। वो जनता से दूर है जनता क्लिनिक। कम से कम 10 सवालों के जवाब में आ गया कि अब तक कितने खुले हैं, जहां हर वार्ड में, जोधपुर में 4, माननीय सदस्य आपके यहां पे 4, ये रिपोर्ट में आया हुआ पड़ा, केवल 4, जयपुर में 9, और वो भी केंद्र सरकार के पैसे के हैं। वो भी पूरे राजस्थान में कितने खुले हैं? राजस्थान के 9000 कुछ वार्ड है, 10,000 पंचायत समितियां हैं। आपके यहाँ खुल गया तो जनता जवाब मांग लेगी चुनाव में, चिंता मत करो। नहीं बोले। सभापति महोदय, यदि खुले हैं तो आंकड़ा दे दें। केंद्र सरकार पैसे दे रही है फिर भी इनसे नहीं खुल रहा। जनता से दूर है जनता क्लिनिक। हर गली मोहल्ले में खुलना था, हर पंचायत में खुलना था, शहरों में हर वार्ड में खुलना था। अकेले जयपुर में 250 वार्ड है, केवल 9 खुले हैं। सभापति महोदय, कहां गया वो निरोगी संकल्प का जो संकल्प था? सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपए की निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष का गठन किया था, उसमें कितना खर्चा हुआ मंत्री जी बताना? 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय की पहली घोषणा थी। 2022 में 18 जिला मुख्यालयों पे नर्सिंग कॉलेज की घोषणा थी। वो क्यों नहीं खुल पा रहे? उसमें क्या गालम बेल है ये भी बताना, इसमें क्या मजबूरी है ये भी बताना। सांगानेर जयपुर में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा की थी, आज तक वो कागजों में भी नहीं बना। ये जी कागजों में बनाओ तो कागज पेश करें। और उसके बाद जब ट्रॉमा सेंटर बनने वाला था, उस ट्रॉमा सेंटर के साथ आपने ये कहा कि 4 ट्रॉमा सेंटर जयपुर में और खोले जाएंगे चारों दिशाओं में। वो कहाँ है 4 ट्रॉमा? जगह चिन्हित हो गई हो तो वो भी बताना। कोई उसका नक्शा बन गया हो तो यहाँ टेबल करवाना, पेश करवाना। केवल और केवल घोषणा इस सदन में कर देना और वापस चले जाना। सभापति महोदय, मैं समझता हूँ ये ऐसा विभाग नहीं है। इस विभाग की घोषणा प्रत्येक मानव जीवन से जुड़ी हुई है। इस विभाग की घोषणा हर व्यक्ति के सेहत के साथ जुड़ी हुई है। इस विभाग में इस प्रकार की गैर संवेदनशीलता मैं समझता हूं शायद राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। सभापति महोदय, 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा, 1000। जनता क्लिनिक तो खोल ही दी आपने, फिर उसके बाद घोषणा हुई थी 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। प्रदेश में 19 ब्लॉकों में आयुष चिकित्सालय, कहां खुला वो भी बताना। आप खुले तो टेबल कराओ ना यहाँ पे, इतने खुल बीच में नहीं। सभापति महोदय, टोकिए मत। ये जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ना खुल गए, इनके नाम से टेबल कराओ। आपका टर्न आएगा, आप बोल देना प्लीज, ताकि इनके यहाँ पर भी आए। सभापति महोदय, अभी राजस्थान में ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि राजस्थान का चिकित्सा का बजट देखो। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में हमने इतने बढ़ाया। बजट आपने बढ़ाया, लास्ट ईयर के बजट से आपने 2500 करोड़ रुपए ज्यादा बढ़ाकर आपने कहा हमने बजट 18,038 कर दिया। आपने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बजट 18,038 करोड़ किया, लेकिन किस में किया? लास्ट ईयर आपका बी देखो, आपने 16,974 करोड़ रुपए बी में रखा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट का।
जो आपका बढ़कर जो आपने 15,000 ही आप खर्च कर पाए, उसके बाद आप कह रहे हो 18,000, यानी आपने 2,500 करोड़ रुपए केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, आपने जो आरी में 4495 करोड़ किया था, उसको आपने 450 करोड़ रुपए कम करके 4,026 करोड़ ही कर दिया। आप कह रहे हो हम 3 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इतनी सब चीजें खोलेंगे, और बजट आप कम कर रहे हो। ये राजस्थान में किसको बेवकूफ बना रहे हो मंत्री महोदय? एक बार आप पूछो बजट के अधिकारियों से, उन्होंने आपकी डिपार्टमेंट की नसबंदी कर दी। आपके डिपार्टमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल जिनसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिनसे खरीद करनी है, मशीनें खरीदनी है, नए डेवलपमेंट करने हैं, नए भवन बनाने हैं, नए चिकित्सालय बनाने हैं, नए कॉलेज बनानी है, नए नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं, 3-3 मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, उसमें आपका केवल बजट 450 करोड़ रुपए कम करके 4,000 करोड़ पे ले आए, जो आपने आरी में 4495 करोड़ रखा था। यानी आपने माना कि हमारा 2,500 करोड़ रुपए सैलरी पेंशन पे तो बढ़ेगा, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने कम किया है। ये आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पूरा बजट है। इसमें केवल हेल्थ का करोगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। माननीय सदस्य 4 मिनट में आप अपना सभापति महोदय अभी टाइम है, 4 मिनट्स अभी टाइम है सर। सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट में भी आया है कि राजस्थान की सरकार सड़क और स्कूलों दोनों का कंबाइंड आया है कि अपने जितना बजट इन्होंने घोषणा किया, इसका अभी तक केवल इस मार्च तक 16% बजट खर्च कर पाए, केवल 16%, केवल 16% बजट खर्च कर पाए हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सभापति महोदय, मैं बात करूं 44,000 संविदा कर्मियों की बात की थी आपने कहा हम संविदा, आप मंत्री जी आप जो कह रहे हो मुझे पता है, आप कहोगी ऐसी बातें हो रही है, तो आप इनकी आंकड़ों से ही टेबल कर दें। 44,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात थी, आपने एक्ट यहाँ मुख्यमंत्री जी के मुंह से बुलवाया, आप उनको घोषणा करो, कैसे करोगे? आपने ठेका कर्मी 15 वर्षों से लगातार काम कर रहा हो, ये पहली शर्त लिखी है। दूसरी शर्त लिखी है उसकी सर्विस ब्रेक नहीं हो, यानी वो ठेका कर्मी कभी बीच में कभी छोड़कर नहीं गया हो। और तीसरा, उसको डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन हेड से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके लिए वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, यानी आप उसको नियमित नहीं कर पाओगे, ये आपने पक्का मान लिया। सभापति महोदय, ठीक ऐसे ही यदि बात करो राजस्थान में मिलावट की, तो आज राजस्थान का हाल क्या है? मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाई, फोटो लगाकर जो आपने मिलावट का जो ये लिया, इस मिलावट में आपने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया। आपने 34,525 फूड सैंपल लिए, कहां गए? पूरे देश में ये पहला विभाग है जहां फूड डिपार्टमेंट के पास ये लैब्स नहीं होकर मेडिकल के पास है, और मेडिकल के अधिकारियों को फुर्सत नहीं है, टेम्परेरी चार्ज देते हैं शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाते हैं और फिर उसके साथ मजाक करते हैं। 34,525 फूड सैंपल लिए, एक भी चालान आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। पिछले 11 साल में केवल 2 चालान कोर्ट में पेश हुए हैं, उसमें हमारी सरकार भी आई है, लेकिन ये राजस्थान की जनता के साथ मजाक बना रहा है डिपार्टमेंट। इसलिए, और फिर क्या होता है, जिस मिठाई का सैंपल लेते हो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है, जब तक वो सैंपल बाजार से खत्म हो जाता है, जिस दवा का सैंपल लेते हैं जब तक उसकी रिपोर्ट आती है, वो दवा बाजार में बिक जाती है उस बैच की सारी। एक भी अपराधी को राजस्थान में नकली दवाओं के मामले में सजा हुई हो, एक भी अपराधी को राजस्थान में नकली फूड के मामले में सजा हुई हो, तो आप एफिडेविट के साथ पेश कर दें मंत्री जी, या उसका नाम पता सहित आप पेश कर दें, इसको सजा दी हमने। सभापति महोदय, आज हालात क्या है राजस्थान की, आप हालात देखो। आज मैं मांग करता हूं, बिल्कुल रहूंगा, मैं जहां थोड़ी रहूं, यही रहूंगा। और सभापति महोदय, माननीय सदस्य 1 मिनट में, सभापति महोदय से आप बार बार कह के क्यों, या तो आप कह दो मैं बैठ ही जाऊं, ये क्या बात हुई सर? ये 10-10 मिनट ज्यादा बोलते हैं ना, ऐसे मत करो सभापति महोदय, कर दीजिए आप, ऐसे मत करो। देखो आप कोई समय यदि 2 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो ऐसे क्या आप सेकंड सहित आप काउंट कर रहे हो, फिर सबका हम भी करेंगे काउंट। अपनी बात बोलिए, ऐसे नहीं सभापति महोदय, आप अपनी बात बोलिए। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं मंत्री जी से, राजस्थान में सबसे बड़ा कैडर था आपका नर्सिंग का, आज उस नर्सिंग जो ट्यूटर है उनको आप राजपत्रित अधिकारी बनाने में क्या दिक्कत है? उनको मान सम्मान देने में क्या दिक्कत है? राजस्थान के जो नर्सिंग है 35 अन्य विभागों में सेम पेंशन के लोगों को आपने राजपत्रित अधिकारी बना दिया, तो इन नर्सिंग वालों ने क्या गुनाह किया आपके साथ? क्या ये राजस्थान के मतदाता नहीं है? क्या ये राजस्थान के रहने वाले नहीं है? मैं मांग करता हूं कि इनको भी राजपत्रित अधिकारी बनाया जाए। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं मंत्री जी से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। मंत्री जी, ऐसी कौन सी वो अदृश्य शक्तियां हैं जिसके कारण आप परेशानी में हो? आप जब मंत्री बने थे तब तो राजस्थान में बड़ी चर्चा थी कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री का कितना साफ सुथरा कलर है।
आपका कलर तो जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो काला होता जा रहा है। और पूरे सदन में चर्चा है कि एक मंत्री जी यहाँ जयपुर वाले हैं, वो आज आए नहीं है प्रताप जी, वो दिन प्रतिदिन गोरे होते जा रहे हैं। ये चक्कर क्या है ये स्वास्थ्य विभाग का, इसकी भी जांच करवा के बताओ अधिकारियों से। एक मंत्री काले हो रहे हैं, एक मंत्री गोरे हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? और स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कौन से वो अदृश्य शक्तियां हैं जो वहां पे कुर्सी पर बैठकर सारे राजस्थान के अधिकारियों को निर्देश देती है? वो किस हैसियत से वहां पर बैठते हैं? कौन है वो लोग? इसकी जांच करके कौन सदन को बताएगा? जो राजस्थान के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं वो कौन से राजपत्रित अधिकारी है मंत्री महोदय? ये भी राजस्थान की जनता को बताना। मैं जवाब के समय यही रहूंगा, ये बात भी जवाब में बताना धन्यवाद कि वो माननीय स्वास्थ्य सदस्य। विभाग में कौन बैठते हैं। थैंक यू वेरी मच माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, लास्ट में मैं ये कहूंगा मंत्री जी, ये एक WHO के SDG गोल्स होते हैं जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड से लेकर जो है नो पुवर्टी और हंगर, जीरो हंगर से लेकर लिविंग स्टैंडर्ड तक सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें राजस्थान कहाँ खड़ा है, एक बार इसको भी देख लेना। और राजस्थान का एक आंकड़ा और है कि राजस्थान में 6 लाख बच्चे जन्मे तो कम है, चलो उसमें आप क्या करोगे, लेकिन 5 लाख मौतें बढ़ी है राजस्थान में। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपके विभाग की जिम्मेदारी है। ये भारत सरकार के CRS 2020 की रिपोर्ट है, 21-22 की बाकी है। CRS की रिपोर्ट में है कि राजस्थान में 5 लाख मौतें बढ़ी है नवजात बच्चों की। वो क्यों बढ़ी है, इस पर भी जांच कराएं। SDG गोल में राजस्थान जो देश का एवरेज 6.6 है, वो राजस्थान 3 से भी नीचे है, उसकी भी जांच करवाए, कम इन पैरामीटर्स पे पूरे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे Thank you, बोलने का मौका thank you. दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी आप इन सब चीजों का जरूर जवाब देंगे। डॉक्टर जितेंद्र